नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक मैंने आपको बोल दिया था पहले ही कि मैं तलाक़ के बारे में एक लेक्चर लेकर आऊँगा। तो इससे रिलेटेड जो भी भ्रांतियाँ आप लोगों के मन में बैठी हुई हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। चलिए देखिए तलाक़ एक्चुअली में होता क्या है, कौन कौन सी भ्रांतियाँ इससे वर्तमान गवर्नमेंट्स लेकर आप लोगों के दिलों में बैठा चुकी है, उन सभी को आज दूर करते हैं। तलाक़ अर्थात शादी के बाद वाला एक शादी एक प्रपोजल, एक एग्रीमेंट जो होता है, उस एग्रीमेंट का जब टूटता है तो उसको विवाह रूपी एग्रीमेंट यानी विवाह रूपी समझौता जब टूटता है तो उसको तलाक़ बोलते हैं। चलिए शादी होगी तलाक़ होगा। चलो निकाह को इनके यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं विवाह को निकाह बोलते हैं, या इसी को एग्रीमेंट भी बोल सकते हो आप। कि एक एग्रीमेंट ही होता है कि एक लड़का पक्ष एक लड़की पक्ष होते हैं, इधर लड़के वाले मौलवी साहब आते हैं, इधर लड़की वाले मौलवी साहब आते हैं। दोनों मौलवी के बीच एक लड़के की तरफ वाले मौलवी साहब लड़की वाले मौलवी की तरफ से जाते हैं, और मौलवी लड़की की तरफ से लड़की पक्ष के मौलवी साहब लड़के वाले पक्ष की तरफ से कबूलनामा करवाते हैं। जैसे जब मुसलमानों के यहाँ, जैसे हमने बताया था आपको कि हमारे यहाँ नारियल चलता है, हम नारियल की पूजा करते हैं। देखिए दोनों धर्मों ने फल फ्रूट सब कुछ बांट रखा है, जानवर सब कुछ। हम गाय पूजते हैं, बकरा पूजते हैं, ठीक। हम नारियल पूजते हैं, वो छुहारा पूजते हैं, छुहारा खजूर। तो अब देखिएगा किसी भी मुस्लिम सब विवाह में या निकाह में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा तो पता चलेगा कि जब उनके यहाँ कबूल हो जाता है तो बहुत छुहारा लुटाते हैं, ठीक। तो चलिए, तो वही निकाह अर्थात विवाह बोले तो एक प्रकार से एग्रीमेंट। मोहरदान क्या होता है? मोहरदान सिक्योरिटी मनी होती है। लड़का पक्ष लड़की पक्ष के लिए मोहरदान देता है, यानी एक सिक्योरिटी मनी। यानी तलाक़ हो जाएगा तो वो तलाक़ के बाद वो सिक्योरिटी मनी अर्थात उसका जीवन यापन के लिए, जब तक उसकी शादी हो रही है नहीं हो रही दूसरे, तब तक के लिए उसके जीवन यापन के लिए मोहरदान यानी सिक्योरिटी मनी के रूप में जो भी मुआवजे के रूप में जो भी वहाँ पर फिक्स होता है कि 5,000 15,000 इतनी जो भी मोहरदान होती वो। वैसे तो अगर अच्छी चीज़ लड़की के पिता को 2 करोड़ मोहरदान कर देनी चाहिए, जैसे ससुरा कभी तलाक़ के बारे में सोचेगा ही नहीं, पूरी ज़िंदगी कमाई केवल मोहरदान में भरने में चली जाएगी। चलिए, मोहरदान समझिए सिक्योरिटी मनी होती है, लड़की के लिए होती है। हाँ, अगर लड़के ने तलाक़ दिया है तब फिर उसको मोहरदान देना होता है। अगर लड़की ने तलाक़ दे दिया है तो मोहरदान नहीं देना होता है, अर्थात सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होती है। देखिए तलाक़ वैसे 3 प्रकार के होते हैं। तलाक़-ए-हसन, तलाक़-ए-हसन, तलाक़-ए-बिद्दत। जिसमें से तलाक़-ए-हसन जो है सबसे पहले हम समझेंगे। तलाक़-ए-हसन जो है ये 90 दिन बाद आया था। 90 दिन बाद नहीं, 90 दिन। जैसे कि आपने तलाक़ बोला तो 90 दिन बाद फिर से एक मौका होता है। जैसे कि किसी कारण बस लड़के ने लड़की को तलाक़ बोल दिया तो अभी उनके पास 90 दिन का समय है कि अगर उनको लगता है कि नहीं गलत हो गया है। कभी कभी जब इतना लंबा अरसा हो जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई है। बच्चों का जो मुँह देखते हैं कि अरे इनकी माँ छिन रही है, इनका जीवन क्या होगा। तो ये सब चीज़ों के चलते फिर उन्होंने अपनी गलती मानने के लिए, या गलती हो गई फिर से क्षमा करके फिर से 90 दिन बाद चाहे तो फिर उसको तलाक़ को छोड़कर फिर से उसको बुला सकते हैं। लेकिन अगर 90 दिन बाद आपने अपनी गलती नहीं सुधार ली है तो फिर आपकी शादी उससे नहीं होगी। क्लियर? तलाक़-ए-हसन, जब ये देखा कि 90 दिन का दौर बहुत लंबा होता है तो फिर ये तलाक़-ए-हसन आ गया। कहने का तात्पर्य ये है तलाक़-ए-हसन जो है ये 30 दिन में, जैसे आपने एक बार तलाक़ बोला तो लड़की को तुरंत घर वर छोड़ के जाना होता है। तो फिर अगले 30 दिन बाद, एक 30 दिन बीत गए, ये 30 दिन आपको लगा नहीं, फिर मौलवी साहब आएंगे पूछेंगे आपसे क्या आप फिर से रखना चाहते हैं या नहीं। तो आप मियाँ बोल दें नहीं मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता हूँ, अपने घर में जगह नहीं दे सकता हूँ। तो फिर 30 दिन के लिए फिर टल जाता है। फिर अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तब तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर 30 दिन के लिए। अब अगर 30 दिन बाद आप अपनी गलती सुधार लेते तो ठीक है, अन्यथा तलाक़ मान लिया जाएगा।
ठीक, वहाँ 90 दिन बाद तलाक मान लिया जाएगा, यहाँ 23 दिन बाद। बस तलाक होने के तुरंत तलाक आपने बोल दिया तो तुरंत उसको घर छोड़ना है, लेकिन वहाँ 90 दिन की मोहलत है, यहाँ पर भी 90 दिन की मोहलत यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 30 दिनों में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। क्लियर? इसे इन दोनों को तलाक सन्नत बोलते हैं। इन दोनों को तलाक अहसन और तलाक हसन को बोलते हैं तलाक सन्नत। तलाक सन्नत, ठीक। यही दोनों पहले काबिज थे। तलाक सन्नत का अर्थ होता है परंपरागत तरीके से जो चला आ रहा है उसे बोलते हैं तलाक सन्नत। परंपरागत तरीके से जो चला आ रहा है उसको तलाक सन्नत बोलते हैं। ये दोनों लंबे अरसे से चले आ रहे हैं परंपरागत तरीके से, परंपरागत रूप से, इसीलिए इनको तलाक सन्नत बोलते हैं, तलाक अहसन को और तलाक हसन को, ठीक। फिर अब देखिए 7वीं सदी अर्थात 622 ईसा पूर्व के लमसम ईस्वी के बाद ये तलाक अहसन और तलाक हसन आए थे, ठीक। लेकिन उसके बाद ये दोनों चलते आ रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई बुराई नहीं है। आप नहीं चाहते रहना, क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं जिनके साथ ज़िंदगी आप नहीं बिता सकते हैं। वो लड़कियां बनी ही ऐसी होती हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी नहीं बिता, लेकिन कुछ पुरुष भी होते हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं, इसलिए वहाँ पर तलाक होना लाजमी रहता है। लेकिन कुछ गलतफहमियाँ जब आ जाती हैं, उन गलतफहमियाँ जब कुछ समय बाद दूर होती हैं, तो इसीलिए वहाँ 90 दिन और 90 दिन, वहाँ पर पूरे 90 दिन बाद वहाँ पर उन 90 दिनों को 30 दिनों में कन्वर्ट करके रख दिया जाता है, ताकि अगर उस व्यक्ति को, उस लड़की को अगर ये महसूस हो गया है कि नहीं ये गलती हो चुकी है, इसको सुधारा जाए, तो ये मौका है, मौका रहते अगर आप सुधार लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तलाक मान लिया जाता है, ठीक। फिर आपको आप मोहरदैन देनी होती, अन्यथा मोहरदैन की कोई कीमत नहीं होती। फिर जैसे शादी के बाद तलाक नहीं हुआ तो उसके बावजूद भी वो एज ए गिफ्ट विफ्ट के रूप में तलाक मोहरदैन अदा कर देते हैं, ठीक, वहाँ प्रेम के रूप में। फिर आ गया ये 12वीं सदी के लमसम इस्लाम में तलाक अहसन और तलाक हसन को ही इस्लामिक मान्यता दी गई है, इस्लाम धर्म में, ठीक। इस्लामिक धर्म में इन्हीं दोनों को मान्यता दी गई है, इसको नहीं। तलाक बिद्दत तो जो गवर्नमेंट ने ख़त्म किया वो ये है, तलाक बिद्दत ख़त्म किया है, बल्कि तलाक अहसन, तलाक हसन अभी भी काबिज हैं और ये काबिज रहेंगे, ठीक। लमसम 12वीं सदी के मौलवियों ने पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में गुत्थी सुलझ गई कि चलो तलाक हम बिद्दत लेके आते हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, लोगों को लगा और शुरू कर दिया। और ये बल्कि शुरू में था नहीं, ये बाद में 12वीं सदी के लमसम आया, ठीक। इसमें क्या है, इंस्टेंट, वहाँ पर 90 दिन का मोहलत थी अपनी गलती सुधारने की, यहाँ पे एक भी दिन की मोहलत नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ, हेलो, हाँ बेटा, हाँ मम्मी, वो सऊदी में है, कमा रहा है, कपड़ा धुल रहा है, गाय भैंस को भी चरा रहे, हाँ हेलो मम्मी, अम्मी क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अरे बच्चों तुम्हारी जो मेहरारू है वो कहना नहीं सुनती है, फूल गोभी काटने को हो तो मुर्गा काट देती है, मुर्गा काटने को हो तो बकरा काट देती है, अरे कुछ कहना नहीं, अच्छा फ़ोन कटो, कट फोन करो, हेलो, हाँ तुम मम्मी क्या नहीं मानती हो, हेलो, तलाक हो गया, तलाक उधर, तलाक घर छोड़ के भागना, मतलब तलाक होते ही घर छोड़ना होता है, बल्कि आप कहाँ रहेंगे आपकी सरदर्दी है। तो यहाँ पर तलाक बिद्दत जब ख़त्म हुआ, तलाक बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फिर इस यहीं पर एक शब्द आपने सुना होगा, हलाला होता है। अब हलाला क्या है, जो हम बुढ़ाऊ टाइप चच्चा हैं, बुढ़ाऊ टाइप चच्चा, वही बुढ़ाऊ टाइप चच्चा जो हम बेरोजगार रहे, कहीं काकिन जाए तो अच्छा ये अच्छी तरकीब है, तलाक बिद्दत एक रोजगार पैदा करी, तो कहना अच्छा ये, तो इसमें क्या था, हलाला ये होता है कि अगर आपने अपनी बीवी को, अपनी बेगम को छोड़ दिया है तो उससे पुनः विवाह करने के लिए, अपनी गलती सुधारने के लिए उस बेगम को किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करनी होती है और एक रात गुजारनी पड़ती है। फिर वो पुरुष, जिस पुरुष से उसने दोबारा शादी की, वो जब तलाक देगा तब वो बेगम आपसे दोबारा शादी, यानी आपसे दोबारा निकाह हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। उसी को बोलते हैं हलाला। तो ये क्या हुआ, जैसे तलाक हो गया, सपोज दैट ए का बी से तलाक हो गया, तो अब बी को जो है सी से
निकाह करना पड़ेगा। अब ये जो बेगम है तो सी की है, अब सी कह रहा है हम नहीं देंगे, हम तलाक नहीं देंगे। लो अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारी इनकी बेगम हो गई। तुम तो पहले बहुत लिविल करके उसको तलाक दे दिया, लिविल ठीक। लेकिन अब माथा सनका है, अब माथा सनका रहा, अब बुद्धि लाइन पर आ गए, बुद्धि काम करब शुरू घन के, तब इसे इनका निकाह कर पड़ा क्योंकि यही नियम है हलाला करना कि हलाला में किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करना, फिर से तलाक पाकर फिर से आप अपना निकाह करवा सकते हैं। अब ये कह रहा हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो बच्चा, कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये अगर तलाक नहीं दे रहा, फिर ये तलाक देगा तो फिर ये बी की शादी ऐसे होगी। समझिए ये सिस्टम, ये प्रोसेस होता है इनके यहाँ। तो हलाला में क्या हो तो बहन जौन चच्चा एकदम बुढ़ाऊ हुए, जौन सासा गिन रहे हुए, उनका ढूंढा जाए। कहे सुइए पाई सासा है गिने छुट्टी न पाई तो निकाह विकाह में फिर एक रात में कोई कुछ बिगाड़ पाई है ना, तेले फिर वही से तलाक ले लेंगे फिर भी। इसीलिए जब तलाक ख़त्म करने का मैटर आता है, तलाक बिद्दत, तो इसीलिए जो भी मुसलमान थे वो क्योंकि वो बेरोजगार होंगे, जाएंगे बुढ़ऊ खटिया टोर हैं, तो फिर वो एग्रीमेंट होता था, पैसा लेते थे कि अच्छा 10,000 रुपये तो 15, जो भी वो पार्टी पे डिपेंड करता था। उन्हें लगता अच्छा अब इसकी बेगम को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों के एक दूसरे की बहुत ज़रूरत, अब ठग लो इनको, ठग लो। तो उस हिसाब से ठीक, तो बुढ़ऊ का है, बुढ़ौती मानी बढ़िया रोजगार पात्र हैं, इसीलिए लोग इसके खिलाफ थे कि तलाक ख़त्म नहीं हुआ। समझ, ये तलाक अभी भी है, बल्कि ये तलाक बिद्दत खत्म। वही चीज़ जब सामने आती है तो इसी चीज़ का जिक्र लेकर वो पहुँच, इसी को बोलते हलाला। हलाल हो ही जाता है कैंडिडेट। उस लड़की से पूछो जो बिना कसूर के तलाक हो जाता है, फिर से उसका दूसरे से निकाह किया जाता है, वहाँ तलाक लेकर फिर से यहाँ मतलब पूरी ज़िंदगी दाग युक्त रहती है, दाग। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लड़कियाँ ही ऐसी होती हैं जिनकी ज़िंदगी बेकार, जिनके साथ आज ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें। तो चलिए देखते हैं आगे बाकी चीज़ें। गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक्चुअली में गवर्नमेंट ने इसी को अपने प्रोपेगेंडा में रखा और इसी को प्रोपेगेंडा बनाकर मुस्लिम समुदाय महिलाओं से वोट ले लिया और जीत गई। बल्कि जिसने ये सब कुछ किया था उसका कहीं नाम वाम आता ही नहीं। एक मोहतरमा थी सायरा बानो। सायरा बानो ने UOI के अगेंस्ट ही केस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाकर, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, भारतीय संघ के खिलाफ ही उन्होंने केस कर दिया। तब जाके 5 जजों की एक बेंच बैठी, केशवानंद भारती के खिलाफ सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जजों की बेंच बैठी थी। वैसे कोई भी बेंच अगर बैठेगी किसी भी ऐसे मामले में तो कम से कम 5 जजों को होना निश्चित होता है। तो इसलिए 5 जजों, कम से कम 5 जज बैठेंगे। तो उन 5 जजों में 2 ने तलाक के फेवर में डिस्कस दिया था, जजमेंट दिया, बल्कि 2 ने तलाक के अगेंस्ट दिया था। जो उन्होंने इनके अगेंस्ट दिया था उन्होंने बताया था 14 आर्टिकल 14 मौलिक अधिकार में बताया गया था समान सिविल संहिता के तहत, और 13 में बताया गया था कि संविधान के बनने के पहले जो भी कानून चल रहे थे वो किसी भी प्रकार से अगर हमारे कानून में दखलंदाजी दे रहे हैं या कानून किया है या संविधान के स्तंभ में किसी प्रकार से कोई चोट पहुंचा रहे हैं तो ऐसे कानूनों को आर्टिकल 13 के तहत समाप्त कर दिया जाएगा। इन्हीं दोनों कानूनों को, इन्हीं दोनों आर्टिकल का हवाला देते हुए सायरा बानो वर्सेज UOI केस में ट्रिपल तलाक के बिद्दत को ख़त्म कर दिया गया। क्लियर। एक जज महोदय थे, इन्होंने अन इस्लामिक बता दिए थे, एक अर्थात इस्लाम के खिलाफ बता दिया था इसे, समझे आप। ये सारी चीज़ें थी। 2017 में ऑर्डर आ गया था, फिर 2019 से संसद में पास हो गया था। क्लियर। ट्रिपल तलाक कानून बनकर आ गया था। अब जो भी गवर्नमेंट आपकी है वो ये बताते हैं न ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया है, ट्रिपल तलाक ख़त्म किया, लेकिन तलाक अभी भी जारी है। कि ट्रिपल तलाक में 3 बार तलाक होता है, तलाक 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 को बाहर। ठीक, ये एक संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है। अगर किसी ने किसी लड़की को तलाक दे दिया है और उसने रिपोर्ट दायर कर दी उसके खिलाफ, तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें वारंट भी नहीं है, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए बिना वारंट के,
क्योंकि वारंट में टाइम लगता है, इसलिए तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। शिकायत चाहे तो महिला कर दे या महिला के रिलेटिव्स कर दे, उसके सगे संबंधी रिश्तेदार, शिकायत मान ली जाएगी। रिपोर्ट, शिकायत मतलब रिपोर्ट पुलिस में, थाने में, ठीक। जमानत, इसमें जमानत डायरेक्ट मजिस्ट्रेट देगा तभी मिलेगी, ऐसे नहीं मिल पाएगी। सज़ा 3 साल की, अगर आपने तलाक दे दिया है और आपके खिलाफ FIR हो गया है तो आपको कम से कम 3 साल की सज़ा होगी। समझौता जज तभी कर पाएगा मजिस्ट्रेट जब महिला चाहेगी तब, या महिला के रिलेटिव चाहें, अन्यथा मजिस्ट्रेट समझौता नहीं करा सकता खुद जब तक महिला की सहमति नहीं होगी। बच्चों की कस्टडी महिला के हाथ में होगी, पुरुष के हाथ में नहीं होगी। तो ये था आपका ट्रिपल तलाक। आज दूसरी चीज़, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक रिजल्ट आया है, उसमें हमारी एक कैंडिडेट हमारे संस्थान के, उसका नाम आया है शारिका पाल है। बहुत बहुत खुश हूँ, उनको तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ और संस्थान की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको, और आपको एक बार मैं सैल्यूट देता हूँ क्योंकि आपसे जो उम्मीदें थी आप उस पर खरे उतरी हैं। आपको बहुत 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 लाख लाख बधाइयाँ, ठीक। इसलिए ये तलाक टॉपिक समाप्त हुआ। तलाक बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसको मौलिक अधिकारों में भी कहीं जिक्र मिलता है, धार्मिक अपराध में कई बार इसका जिक्र मिल जाता है, ठीक। इसलिए इसको बताना जरूरी था। और बाकी वर्तमान गवर्नमेंट जो आपके दिमाग में बेवसूल तरह के चीज़ें बताती, उनसे आप जागरूक हो सकें, इन सब के लिए बहुत जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।